एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अ न्यू डे, अ न्यू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहला ओडीआई कल खेला गया, क्या सब कुछ हुआ उस हवाले से तो डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे, और कितनी मुश्किलात उसके हवाले से हमें आगे फेस करनी पड़ेंगी उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है आज। ऑल टुगेदर इस ओडीआई सीरीज़ का मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और इस सियासी तलातुम और मद्दोजज़ब के दौर में जो है थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए। और तरह सी बात बदकिस्मती हमारी देखें कि अब ब्रेक में भी हम आपसे कह रहे हैं क्रिकेट के ऊपर बात करें, जिसमें वहाँ पे भी कोई आजकल खबरें जो है ना वो इतनी अच्छी आनी नहीं है। बहरहाल जी प्रोग्राम में यस आई थिंक वी हैव गॉट अ वेरी एनालिटिकल डिस्कशन लाइंड अप टुडे, उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सवेरा उससे पहले ज़रा हम देख लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्पोर्टिंग वर्ल्ड विद व्हाट्सएप। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप पे नजर डालते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे यही बात करेंगे कि पहला ओडीआई कल खेला गया लाहौर में और पाकिस्तान को अपने ही होम ग्राउंड में 88 रन से शिकस्त हुई और ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान टीम को टोटली आउट क्लास कर दिया। एडम जैम्पा वाज ब्रिलियंट और उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और पहले वनडे मैच में नाकामी के बाद पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो इस वक्त जिसे कहते हैं इस वक्त लिटरली वी आर ऑन अ फ्री फॉल, शायद कहूँ तो शायद ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी। 7वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया है और वनडे सुपर लीग जिसका आज हम बहुत तफसील से जिक्र करेंगे उसमें पाकिस्तान 6 नाकामियों के बाद अब 11वें नंबर पर पहुँच गया है। बिल्कुल जी, टीम जो है वो रैंकिंग में गिरे जा रही है मगर इंडिविजुअल प्लेयर्स रैंकिंग में ऊपर आ रहे हैं। बिकॉज इमामुल हक ने सेंचुरी बनाई कल और सेंचुरी बनाने के बाद करियर बेस्ट उनकी रैंकिंग हो गई। ही हैज़ बीन रैंक्ड एज द 10th रैंक्ड प्लेयर इन ओडीआई और बाबर आजम वहीं अपनी पहली रैंकिंग पे मौजूद हैं। विराट कोहली 2nd रैंकिंग पे। टीम इज़ गोइंग डाउन बट द इंडिविजुअल प्लेयर्स आर गोइंग अप। इस हवाले से भी बात करें। एब्सोल्युटली पाकिस्तान कप के मुकाबले भी जारी हैं। एक फाइनलिस्ट तो हमें पता चल गया, खैबर पख्तूनख्वा, नो बिग न्यूज़ देयर। लेकिन दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त जारी है मुल्तान में। बलूचिस्तान 264 रन्स का टारगेट दिया है सिंध को। सिंध की बैटिंग इस वक्त जारी है, दे आर प्रीटी मच ऑन देयर वे। शर्जील खान ने एक और मिस सेंचुरी स्कोर की है। ही इज़ इन सम डेविस्टेटिंग फॉर्म और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्क में जो सियासी तब्दीलियाँ आ रही हैं इसका फ़ायदा भी शर्जील खान को पहुँच सकता है। बिल्कुल जी, क्या पता पहुंच जाए कोई ना कोई फायदा। कल हमने बहुत डिटेल में बात की थी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और पाकिस्तान हॉकी की बहुत ही कोई पैक्ड एफटीपी के हवाले से बात की थी कि कितना सब कुछ पाकिस्तान हॉकी में होने वाला है। तो एक और अच्छी खबर पाकिस्तान हॉकी के हवाले से ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 5A साइड ट्रायल्स का ऐलान कर दिया है। 1 और 2 अप्रैल को ये ट्रायल्स होंगे और अंडर 23 के खिलाड़ी भी उसमें शिरकत करेंगे, विच मीन्स कि अगर हम बात करें पाकिस्तान हॉकी की तो दे गोइंग ऑन अ गुड नाइस ट्रैक। एब्सोल्युटली आई थिंक कल के प्रोग्राम में इट वाज वेरी गुड लर्निंग, वेरी इंकरेजिंग साइन कि अगला जो ये साल होने वाला है पाकिस्तान की हॉकी के लिए अब कहीं तो दिल लगाना पड़ेगा ना। हो सकता है शायद हॉकी जो है हमारा दिल बहला ले। काफ़ी सारी इन लोगों को जो है वो मैचेस खेलने हैं और आसिफ बाजवा साहब के साथ बहुत तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन बहरहाल आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पहला वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ये तारीख़ी दौरा था जिसमें 24 साल बाद ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपना 24 साल पहले दौरा ख़त्म किया था लिटरली वहीं से रिज्यूम किया है। टेस्ट सीरीज़ 1-0 और 1-0 से उस वक्त भी जीते थे, 1-0 से अभी भी टेस्ट सीरीज़ वो जीत गए हैं। लेकिन बड़ा खौफनाक डेजा वू होगा बिकॉज उस वक्त वो हमें क्लीन स्वीप ओडीआई में करके गए थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत स्टार स्टार्टेड लाइनअप थी। दिस इज़ अ वेरी वीक ऑस्ट्रेलियन टीम बट पाकिस्तान स्ट्रगलिंग इन द सेम वे। इस पहले ओडीआई के हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, आइए वो देखते हैं और फिर उसके बाद अपना तज्जिया जारी रखेंगे। तो ये था सारा हाल अहवाल के क्या हुआ कल, कैसा गुजरा ये पहला ओडीआई। अपनी ही घर में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने हमें चैलेंज किया और चैलेंज करके हराया, ये वो साइड ऑस्ट्रेलिया की जिसमें ढूंढना पड़ रहा था कि कौन फिट है और कौन नहीं है। ये भी खदशात आ रहे थे कि शायद ये ओडीआई सीरीज़ कैंसिल कर दी जाए जिस तेज़ी से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या तो इंजर्ड हो रहे थे या कोविड में मुब्तला हो रहे थे। इवन देन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से जीत हासिल की। डिस्कस करेंगे आज इस ओडीआई जो कल खेला गया उसके हवाले से, साथ ही साथ इस ओडीआई सीरीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, क्रिकेट राइटर स्पीकर कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन कामरान के साथ हमारी होने वाली है। कामरान, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी अस्सलाम वालेकुम सबको और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेलकम जी। कामरान, पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान पहला ओडीआई हार गया, हैरानी हुई या कुछ ओडीआई में हमारा सिलसिला अजीब सा ही चल रहा है कुछ?
रिजल्ट से शायद हैरानी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से हारे उससे हैरानी हुई, क्योंकि कुछ लग रहा था कि अब जो टीम जैसे सेटअप हुई है और काफ़ी जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, तो शायद थोड़ा बेहतर अब रिज़ल्ट होगा। लेकिन टेम्पलेट वही हमारा टेम्पलेट चले जा रहा है, तो इस पे बड़ी हैरानी हुई। और जो हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था वही हमने टॉप 5 हमने उसी ऑर्डर से खिलाया, जबकि हमने प्रेफर किया था कि हम चेस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी हम सेटअप करने के बाद भी हम जो इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने वाले ही सऊद और रिजवान को भेजते रहे, वो हैरानी थी। मतलब हम टॉस जीते, हमने अपनी मर्जी से पहले चूज किया कि वील बोल फर्स्ट। मुझे एकदम से लगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम अपने बचपन में, मुझे याद है कि हम इंतजार करते थे 40th से 50th ओवर के बीच में क्या होगा, तब गेम बदलता था। पहले स्लो खेलें। कल बिल्कुल वही झलक फिर से आई कि पाकिस्तान इज स्टिल स्टक इन दोज 90s, उसी 90s में है। पूरी दुनिया मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है, मगर पाकिस्तान ने कह दिया ना भाई, हम वैसे ही खेलेंगे। ठीक है, वैसे खेलना है खेलें, बट एटलीस्ट फिर उस 40 से 50 में फिर आपको उतने रन जोड़ने पड़ेंगे जितने आप शुरू में कर रहे हैं। मेरा ख्याल से दे मिस द ट्रिक। हाँ, स्ट्रेटेजिक फेलियर है। इंडिविजुअल्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब बाबर जहाँ पर आउट हुए हैं तो 24 ओवर में आपके 120 रन आप सेटअप कर रहे थे। आप कह रहे थे आप 50 ओवर्स आप कह सकते हैं कि आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। लेकिन उस वक्त भी रिक्वायर्ड 107.5 का था। फिर अगले जो 7 ओवर जो सऊद और रिजवान और इमाम जो खेले हैं, उन 7 ओवर्स में कोई 31 रन आए, मतलब आप 4.5 के रन रेट से गए। तो वहाँ जो वो 20-21 रन का जो डिफरेंस आया, तो जब आपका इफ्तिखार आए तो रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 हो चुका था। राइट, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको यहाँ पे थोड़ी सी थिंकिंग आपको चाहिए। एब्सोल्युटली। आई थिंक कामरान, जो एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस हो गई, जैसे कि आपने इस वक्त ये बात की, आई थिंक एक ही तरह के खेलने वाले बैट्समैन जो या बैटर्स जो हैं हमारे, वो दे हैव, जैसे कहते हैं ना, पैक किया हुआ उन्होंने आपका टॉप ऑर्डर। मेरे ख्याल से शायद आपके टॉप 5 में जो एक वाहिद मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है वो फ़खर है। फ़खर स्कोर्स रन्स एंड ही गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट यस्टरडे। 3 बाउंड्रीज फ़खर ने मारी, वेरी नाइस स्ट्रेट ड्राइव्स एंड ऑल। लेकिन जहां फ़खर आउट हुए फिर वही डॉट बॉलों का सिलसिला। अब आप देख लें, इमाम हो गए, बाबर हो गए, सऊद हो गए, रिजवान हो गए, एक ही तरह की ये बैटिंग करते हैं। Accumulators सारे। Absolutely. And then I think we should also start questioning about the relevance of इफ्तिखार in the team. I mean, सही है, वर्ल्ड कप में 1-2 आके 3-4 छक्के वक्के मार दिए, बट इफ्तिखार मेरे ख्याल से अगर कभी 26वें 27वें ओवर में या 30वें ओवर में बैटिंग करना आ जाए, तो उनको भी अपना रोल का पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। T20 के आखिरी 3 ओवर्स में आके खेल के वी नो यार आसिफ का क्या रोल है, इफ्तिखार का क्या रोल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वी आर टोटली बिल्कुल, ये तो और इंडिया में वर्ल्ड कप की आप बातें कर रहे हैं, जहाँ पे जिस स्टाइल की आपको क्रिकेट खेलनी है, दिस आर गोइंग टू बी वेरी हाई स्कोरिंग मैचेस। तो क्वालिफिकेशन के डर लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और अदील, उसमें देखें हमारा अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हम जो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 1 डायमेंशनल प्लेयर्स कर रहे हैं। राइट। अगर हम एक फिनिशर की, हमारी ऑब्सेशन बन चुकी है कि यार फिनिशर का मतलब ये है कि T20 में वो सिर्फ 2 ओवर खेले। सही, मतलब 2 ओवर का प्राइस बॉन्ड हमने रखा हुआ है, चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं। अगर आप ODIs में आए तो आप कहते हैं कि आखिरी 10 से 15 ओवर के लिए बाकी पूरी टीम खेलेगी कि आगे करें। कर गए तो जीत जाएंगे, नहीं कर पाए तो हार जाएंगे। मतलब लोअर ऑर्डर पे हम पूरा वो कर इस तरीके से आप नहीं खेल सकते। आपको वो बैट्समैन चाहिए जो कि आपके, चाहे वो ओपनर हो, उसको ये पता हो कि उसने पावर प्ले में कैसे खेलना है, मिडल ओवर्स में कैसे खेलना है और डेथ में कैसे खेलना है। बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने इस चीज़ के लिए बनाया हुआ है, आपकी विकेटें पहले गिर गई तो अब आपने जिसको रखा हुआ था आखिरी 15 ओवर के लिए, वो अगर 25 ओवर में आ गया तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है मुझे। बिल्कुल। तो इस तरीके से तो आप हमेशा फंसेंगे। मेरे ख्याल में ये जगह है जिधर एड्रेस करना चाहिए पाकिस्तान। और अब जब मैं बात करती हूँ कि ICC ने हर फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, टेस्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए एवरी टेस्ट मैटर, एवरी टेस्ट हैज इट्स ओन पॉइंट्स। उसी तरह जब ODIs होती है, इट्स नॉट जस्ट बायलैटरल सीरीज। नाउ आप बायलैटरल सीरीज नहीं हारते, आप साथ ही साथ, दिस इज सुपर लीग चल रही है और उस सुपर लीग से डिसाइड होगा वेदर आप क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप में डायरेक्टली क्वालिफाई होंगे विद योर पॉइंट्स एंड ऑल। कामरान, अगर मैं सीरीज की बात करूं, हाउ इंपॉर्टेंट दिस सीरीज इज, मगर बिफोर दैट we need to understand and we need to make people understand कि actually ये पूरी बला है क्या। What is this ICC Cricket World Cup Super League, क्या करना पड़ता है, कितनी टीम्स आएंगी, कैसे आएंगी, ज़रा हम उस डिस्कशन से आगाज़ करते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखें, अब जो मॉडर्न डे जो क्रिकेट हो रही है उसमें काफ़ी लोग कहते हैं नंबर्स, स्टैट्स मैटर्स। नंबर्स एंड स्टैट्स डज नॉट मैटर, इट्स द कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स। आपको यू हैव टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम जाना चाहें उसके ऊपर क्योंकि ये जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है आपका जो 2023 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें 10 टीम्स होंगी 10 टीम्स होंगी और एक बेसिकली जो आईसीसी की जो टॉप 32 टीम्स हैं राइट, वो उन 32 टीम्स का ब्रेकडाउन आपका उस तरीके से बना हुआ है। हम सबसे पहले जो है वो नज़र डालेंगे जो सुपर लीग वाली हमारी जो स्लाइड है उस पर हम नज़र डालेंगे जहां पे बताया ये जा रहा है कि 12 फुल मेंबर्स हैं और फिर किस तरह वो 12 फुल मेंबर्स में से कौन कौन से मेंबर्स क्वालिफाई करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड लीग में कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे या क्वालिफाई करने जाएंगे। हम ये सारी चीज़ें ये जैसे अभी स्क्रीन पे आ रहा है तो ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली हाई लेवल है कि एक 13 टीम्स हैं जो वर्ल्ड कप सुपर लीग है उसमें 8 सीरीज़ हर टीम ने खेलनी है और हर सीरीज़ जो है वो 3 ODIs की है। अनलाइक टेस्ट चैंपियनशिप के उसमें आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं। 4 आपने घर पे खेलनी है, 4 आपने अवे खेलनी है। जीत के 10 पॉइंट्स हैं, नो रिजल्ट के आपके 5 पॉइंट्स हैं। टॉप 7 प्लस इंडिया विल क्वालिफाई डायरेक्टली। बाकी जो है वो क्वालिफाई टूर्नामेंट में जिसको अभी हम आगे चल के देखते हैं कि वो जिस तरीके से जो क्वालिफिकेशन के जो टूर्नामेंट्स हैं लेवल्स हैं तो इसमें जो टाई का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि टाई काउंट नहीं होता, वो सुपर ओवर से उसका एक फैसला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली ये फार्मूला या कोई कुश्ती इस तरीके से। ठीक है, सो ये तो हो गई जी जो जितनी टीम्स हैं, जितने नंबर ऑफ मैचेस खेलने हैं, कितनी अवे हैं, कितनी ये हैं। अब जो है हम अगर अगली अपनी स्लाइड की तरफ जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि क्या किस तरह प्रोसेस है, किस तरह कौन सी टीम कहाँ क्वालिफाई करेगी, कितनी टीम्स हैं जो कि टोटल हमको पता है जो कंप्लीट मेंबर्स हैं उनमें से कौन क्वालिफाई करके किधर जाएगा और किस तरह वो वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में खेला जाएगा उसका मेंबर मतलब उसका टीम का हिस्सा उस बन सकता है उस टूर्नामेंट का हिस्सा या फिर उसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा और क्वालिफायर खेलने के बाद वो उस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेगा। उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कितना क्लोज है ये मुकाबला और कहाँ पाकिस्तान अपनी जगह बनाएगा, कहाँ नहीं बनाएगा। अगर प्लीज़ आप दिखा सकें स्क्रीन पे तो हम उस हवाले से डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे वो फ्लो चार्ट बना हुआ है और कैसे उसकी बात करेंगे। ये तो देखें अभी जिस तरीके से हमें दिखाई दे रही है जो अभी अब ये परसेंटेज पॉइंट्स है, मे बी इसके ऊपर हम आगे चल के बात कर सकते हैं। तो जो मेरे ख्याल से आई थिंक वो स्लाइड हमारी टीम शायद अभी शेयर करेगी, लेकिन अगर हम डिस्कशन में ही कामरान ये निकालने की कोशिश करें तो देखिए होस्ट इंडिया जो है वो तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा होगा, उनको तो किसी इस वो मावरा है इस पूरी क्लासिफिकेशन इस पूरी क्वालिफिकेशन के मरहले से। देयर आर 12 फुल मेंबर्स जिनकी ये सुपर लीग चल रही है जिसमें वो पार्टिसिपेंट हैं। नेदरलैंड जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग के फाते की हैसियत से अभी जो है वो क्वालिफायर में ऑलरेडी खेल रहा होगा, ऐसा ही है कुछ? नहीं, वो एक टूर्नामेंट पहले हो चुका है, 2017 में वो खत्म हुआ था, तो वहां से उनको ये राइट मिला कि वो मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में आ गए। ठीक है, तो मतलब 12+1 फुल मेंबर्स प्लस नेदरलैंड्स जो है इसलिए इस लीग के इस राउंड के इस साइकिल का पार्ट है। ठीक है, तो ये 13 टीम्स जो है ये साइकिल है। ठीक है, अच्छा, इसमें सब हर टीम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रही। ठीक है, क्योंकि और भी वजूहत हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ने नहीं खेलना तो आईसीसी ने एक कस्टमाइज किस्म की आपकी वो निकाली। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हर टीम ने 4 होम 4 अवे और 3 ODIs की खेलनी है। हर टीम ने 24 मैचेस खेलने हैं। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट चैंपियनशिप बिकॉज़ टेस्ट में वेरी करता है, कुछ टीमें ज़्यादा खेली हुई होती हैं तभी आपने वेटेजेस असाइन किए हुए हैं और यहाँ पे वेटेज वाला नहीं है, एवरी टीम हैज टू प्ले द सेम नंबर ऑफ गेम्स। एग्जैक्टली, और विन के भी बराबर पॉइंट्स हैं और उसके हैं। तो अगर इनमें से जो टीम्स जाएंगी, इंडिया तो होस्ट है, इंडिया प्लस टॉप 7 दे विल क्वालिफाई डायरेक्टली प्लस टॉप 7 8 टीमें ये होगी। राइट, जो 13 में से जो बॉटम 5 हैं वो एक और टूर्नामेंट में जाएंगी। राइट, क्वालिफायर में। ठीक है, अच्छा, वो क्वालिफायर जो है वो 10 टीमों का टूर्नामेंट है। ठीक है, जिसमें एसोसिएट्स भी हैं, जिसमें वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड आईसीसी ने ये डेवलप किया हुआ है। अच्छा, अब दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है आईसीसी रैंक्ड 14 to 20, ये 7 टीमों का एक ग्रुप है। ठीक है, और एक जो दूसरा ग्रुप है वो आईसीसी रैंक 21 से 32 तक है। आईसीसी रैंक 14 से 20 तक जो है वो उसको लीग 2 है, उनका एक टूर्नामेंट है। उसमें से जो ऊपर की जो 4 टीम्स होंगी वो 4 टीम्स आपकी जाएंगी उस क्वालिफायर टूर्नामेंट में डायरेक्टली। ठीक है,
और बॉटम की जो टॉप 3 जो है वो जाएंगी क्वालिफायर में, टॉप 3 क्वालिफायर में, और बॉटम 4 जो है हाँ बॉटम 4 चली जाएंगी एक और टूर्नामेंट में। ठीक है, वो क्वालिफायर्स प्ले ऑफ करके, वो क्वालिफायर प्ले ऑफ्स है। ओके, उसमें वहाँ पे जो आ रही होंगी तो जो आपकी रैंक 21 टू 32 का एक टूर्नामेंट है, चैलेंज लीग है, उसकी ऊपर की 2 टीम्स आ रही होंगी, तो वो 6 टीम्स का टूर्नामेंट है वो। ठीक, अब क्वालिफायर प्लेऑफ से 2 टीमें निकल के ऊपर क्वालिफायर में आएंगी। ठीक है। और वहां से वो 10 टीमें, उनमें से 2 टीमें मेन वर्ल्ड कप के अंदर वो क्वालिफाई, यानी वर्ल्ड कप में टोटल अगर हम समराइज कर सकें डिस्कशन को, तो वर्ल्ड कप में टोटल 10 टीमों को खेलना है। ठीक है जी। 7 टीमें जो हैं वो ये जो लीग जारी है, वर्ल्ड जो क्रिकेट लीग जारी है, इससे वनडे लीग, उससे 7 टीमें क्वालिफाई करके आएंगी। इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुका है, 8 टीमें वहां से आएंगी और 2 टीमों को क्वालिफिकेशन का मरहला खेल के जाना पड़ेगा। कामरान, ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट कब होना है और कहाँ होना है, क्या ये अनाउंसमेंट हुई है अभी? पिछली दफ़ा जो हुआ था तो उसमें 2018 में टूर्नामेंट हो गया, 2019 से पहले ही जिम्बाब्वे में हुआ था, जो वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान ने क्वालिफाई किया था उसमें। तो ये प्रोसेस पिछली दफ़ा भी हुआ था, इतना डिटेल नहीं हुआ था बिल्कुल। अभी क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे प्लान्स डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप सुपर लीग 2022 में ख़त्म हो जानी चाहिए थी समर तक, लेकिन अभी काफ़ी सीरीज़ हैं जो रीस्केड्यूल हो रही हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा आपको ये नहीं पता चलेगा कि बॉटम 5 कौन से जिन्होंने उधर जाके खेला। तो मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट 2023 के अप्रैल मई में कहीं पे हो, और मोस्ट प्रॉब्ली वो एशिया में कहीं होगा। तो अभी वो फाइनलाइज हुआ नहीं है। पाकिस्तान में भी हो सकता है। मुझे लग रहा है, डर लग रहा है, अभी तो हम बात करेंगे। मुश्किल लगता है इस वजह से कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया तो फिर हो सकता है। हरकतें पूरी हमारी सही ऐसी जा रही है, इसलिए तो कह रहा हूं मैं, क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर गया तो फिर बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान वाकई सवेरा टी, जिस तरह हम खेले, हमारा लेवल ओडीआई में अभी वही नेदरलैंड्स और वो जिम्बाब्वे वाला लग रहा है। वैसे अच्छी मजेदार, मुझे डर लग रहा है ये बात कर सुन के, तो मुझे बहुत डर लग गया है। ये जो देखकर ये सारी चीजें मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि हम वाकई इस सीरीज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बिकॉज हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स को तो ऐसे इधर उधर कर ही दिया। बिल्कुल। अब हम जब ओडीआई की बात करें तो अगर हम ओडीआई में भी इस सीरीज को सीरियसली ले लेंगे तो हमें एक और बैकसेट होगा, एक और मसला आ जाएगा कि हमें क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा। एंड इमेजिन पाकिस्तान क्रिकेट प्लेइंग क्वालिफायर्स फॉर अर्जेंटीना। इमेजिन अर्जेंटीना खेल रही है, एसोसिएट रग्बी में तो अच्छा लगता है, पीएनजी खेल रही है। रग्बी में होता तो ये टीमें अच्छा खेलती हैं, लेकिन क्रिकेट में यार जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें हम इनके खिलाफ अगर क्वालिफायर खेल रहे होंगे तो भाई तभी हम लोग पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये कद्दाफी स्टेडियम में झंडे बांटने के बजाय और चैंपियंस की तरह आने के बजाय और खुदा के लिए 92 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन अब बंद कर दें यार। जस्ट लुक एट द फ्यूचर नाउ, दिस इज वेरी सीरियस गाइस। आई मीन हंसी मजाक अपनी जगह, सार्केज्म एंड तंज अपनी जगह, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड कि हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज फाइंडिंग इट हार्ड टू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो आई थिंक अब ऐसा करते हैं, इस डिस्कशन को हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। तो अब तक की सूरत हाल जो है, ये तो हमने रास्ता देख लिया कहाँ हो रहा है, 8 टीमें यहाँ से आ रही हैं, 2 क्वालिफायर के थ्रू पहुँच रही होंगी। अब तक की सूरत हाल कामरान कैसी चल रही है? वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? अब अगर हम वो सुपर लीग की पॉइंट्स टेबल देखें, बांग्लादेश टॉप पे है बिल्कुल, जहाँ पे हम पॉइंट्स देखें, क्योंकि बांग्लादेश आई बिलीव के अपने 18 मैचेस सारे खेल चुका है। 18 मैचेस खेल चुका है। हाँ, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि 4 अवे सीरीज हैं, 4 होम सीरीज हैं, विच मींस 8 सीरीज हैं और 3-3 ओडीआईज की सीरीज है, विच मींस टोटल ये इक्वेशन बनती है 8 3 24 और सबको 24 मैचेस खेलना है। तो 18 खेल चुके हैं और बाकी अभी जो वो आगे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो 120 पॉइंट्स उनके, वो एक वजह ये भी है कि उन्होंने मैचेस बहुत ज्यादा खेले। ठीक है, तो उन्होंने कोई 18 मैचेस खेले हैं, 12 जीते हैं, 6 हारे में, उनकी 2 सीरीज रह गई हैं। ठीक है, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान जो है ये तो खैर उस पर है। पाकिस्तान जो है 11वें नंबर पे, ये जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, तो इसमें अगर से पॉइंट्स को अगर हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी मैचेस भी 10 ही खेले हैं, 14 मैचेस बाकी हैं, तो ये क्योंकि सब ने इक्वल नंबर से नहीं खेले हुए हैं, तो सिर्फ अगर आप पॉइंट्स को देखें 40 पॉइंट के साथ पाकिस्तान बहुत ही आपको नीचे नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको इक्वेट ये करें कि अभी तक कितने मैच खेल के और कितने पॉइंट्स लिए हुए हैं, वो अगर विन परसेंटेज से अगर हम उसमें देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आती है, लेकिन स्टिल आप टू लो टू बी कंफर्टेबल कि पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पे, क्योंकि अभी तक उसने कोई 40%
पॉइंट्स लिए हुए। एंड टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका ये अभी भी नीचे हैं ये। वेस्ट इंडीज श्रीलंका हैज बीन, वेस्ट इंडीज नीचे एंड वी नो श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज हैज बीन अ रिसर्जेंट साइड। आई मीन जिस तरह इंग्लैंड को उन्होंने हरा दिया जबरदस्त अंदाज से, सो ये वाकई बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन है। अगर विन परसेंटेज, नाउ दिस इज नॉट, अगेन वी रिपीट, ये एक्चुअल टेबल नहीं है, दिस इज द विन परसेंटेज। ये विन, कामरान ने क्या किया है कि यहाँ पे एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करने के लिए उनकी विन परसेंटेज निकाल ली है रादर देन द नंबर ऑफ मैचेस दैट दे हैव प्लेड, और उसमें पाकिस्तान की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आती है। नंबर 11 से जंप करके हम नंबर 7 पे आ जाते हैं, लेकिन ये याद रहे दैट टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज आर लाइंग लो राइट नाउ, एंड टीम्स लाइक अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश एंड इवन आयरलैंड वन माइट से कि दे आर एट अ बेटर पोजीशन। सो थोड़ी सी एडजस्टमेंट आने वाले महीनों में इसमें बहुत ज्यादा होगी, इनफैक्ट थोड़ी नहीं काफी होगी। और ये विन परसेंटेज की मेजर वजह ये है कि जैसे अगर हमने रेफरेंस में देखा था कि बांग्लादेश ने 18 मैचेस खेल लिए हैं, पाकिस्तान ने अभी 10 खेले हैं, जिसमें से 4 जीते हैं और 6 हारे हैं, तो इसलिए ये विन परसेंटेज पाकिस्तान की बनी। क्योंकि वो थोड़ी सी आपको गलत पिक्चर या गलत डायरेक्शन भी आपको देता है, तो वो ये सिचुएशन है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान की अभी तक जो सिचुएशन है वो 7th पे उस सेंस में आ रही है, ठीक है, विन परसेंटेज के हिसाब से। हाँ, लेकिन और अगर हम पाकिस्तान की अगर जर्नी देखें या स्केड्यूल देखें इन सुपर लीग, जो पाकिस्तान इन सुपर लीग अगर आप कि होम कितने खेल रहे हैं, होम कितने और अवे कितने खेल रहे हैं, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान ने जो 4 होम पे जो खेलनी है वो जिम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड है। तो जिम्बाब्वे से तो हमारा मतलब बैड स्टार्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हम एक जो है वो टाई करके, और उसके बाद हम जो है उन्होंने पॉइंट्स हमने वहाँ पे लूज़ किए थे। ऑस्ट्रेलिया अभी जो सीरीज़ है वो हमारी चल रही है, और फिर उसके बाद हमें वेस्ट इंडीज़ से खेलना है होम में हाँ। और न्यूजीलैंड से भी फिर हमें खेलना। अवे में जो हमारी जो स्टार्ट हुई, जो अनफॉर्चुनेटली फिर अगेन जो हम साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ पे भी हम जीत सकते थे 3-0 वहाँ पे हम, लेकिन वहाँ पे भी हम एक मैच हारे। वो उनकी फुल स्ट्रेंथ थी, लेकिन लास्ट मैच में वो टीम, उनके प्लेयर्स आईपीएल के लिए जा रहे थे, तो वो एक अनसेटल्ड साइड थी, पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। उसकी अगली सीरीज जो पाकिस्तान ने अवे खेली, इंग्लैंड से 3-0 आप हारे, क्योंकि उस वक्त सबके सब जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में और उसमें थे। और ये वो टीम थी जो कि जिस पे कोविड आ गया था, और फिर 12 घंटे के अंदर एक नई टीम को जोड़ा गया कि आके काज आओ जी खेलो, पकड़ धकड़ में जो टीम बनी, और उससे हम 3-0 हार कर आए। ये अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, फिर आप ऑस्ट्रेलिया की भी जो डिप्लीटेड साइड है, आपने जिम्बाब्वे से आपने पॉइंट्स लूज किए, आप साउथ अफ्रीका में कैपिटलाइज नहीं कर सके, इंग्लैंड में आपने पॉइंट्स लूज किए, आपने ऑस्ट्रेलिया से लूज किए। मेरे ख्याल में वो जिसे नीलाम घर में क्या करते थे ना तारिक अजीज, हमें गलती तो ठीक है, अभी तक आपने जितनी एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी आपने कर ली, लेकिन अगर आप अब नहीं जागेंगे तो फिर आपको काफ़ी प्रैक्टिस मिलेगी क्वालिफायर में। जबकि ये कि अगर हम ये देखते हैं कि अवे में आपके पास एक इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड हमें बड़ी साइड की मैं बात करूंगी, बट वो भी बड़ी साइड नहीं थी, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि वो अचानक से वो टीम बनी सामने। अवे में आपको दिख रहा है कि आपके पास आपकी कंपैरिजन में बड़ी टीम्स नहीं है जिनके अगेंस्ट आपने खेलना है, और अपने घर में आपके पास वो बड़ी टीम्स थी कि आप ऑस्ट्रेलिया भी टूर कर रही है, न्यूजीलैंड ने अभी खेलना है। सो आपको वो चार्ट देख के आपको ये लग रहा है कि हाँ जी बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए सफ़र, क्योंकि बड़ी टीम्स हमारे घर आ रही है तो हम अपने घर में घेर लेंगे, बट वो भी नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि वो माइंडसेट आपका वो नहीं है। हाँ। इधर फोकस नहीं है। और मुझे आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा है या एक्शन से नहीं नज़र आ रहा कि किसी ने बैठ के इस सुपर लीग के बारे में इस तरीके से प्लानिंग भी की है, या इस तरीके से देखा भी है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट किधर है, हमने कहाँ पे कैपिटलाइज करना है, अपने आप को सिक्योर कहाँ करना है, हम कब जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमारे पास विंडो कब मिलेगी। अभी तो आप हर सीरीज़ में जाते हैं, खेलने जाते हैं, वो एक अलग माइंडसेट के साथ। देखें, अगर आपने क्वालिफाई करना, चले अब तक नहीं थे, आप कॉन्फिडेंट थे कि आप जीत जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अब आप जिस पोजीशन में आ गए हैं, आपको इसको एक लीग टूर्नामेंट की तरीके से लेना पड़ेगा। और आपको रिमेनिंग पूरे जो 15 मैचेस हैं या 14 अब रह गए, उनकी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने कहाँ पे अपनी ए टीम खिलानी है, ए टीम मतलब हमने स्ट्रॉन्ग जाना है। हाँ। और अगर हमने जो टूर्नामेंट के लिए हमें जो प्लेयर्स ग्रूम करने हैं, वो किन मैचेस में करने हैं, किस सिचुएशन में, मतलब रोटेशन की बात। ये रोटेशन तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई टैबू है जब आप रोटेशन की बात करते हैं। मतलब
शाहीन शाह अफरीदी फोर्स चेंज हुए, वो मैच से 1 घंटा पहले भी जो है वो मैच फिटनेस का टेस्ट दे रहे थे कि मैं खेल जाऊँ किसी में। इफ़ अ प्लेयर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, जो कि हमारा स्पीयर हेड बॉलर है, वो इतना इनसिक्योर है अपनी जगह के लिए कि अगर मेरी जगह पे आके किसी लड़के ने परफॉर्म कर दिया और मेरी जगह शायद चली जाए, तो मैं कहती हूँ कि एक प्लेयर जो कि अभी अभी आया है, लेट्स से कम खेला है, हारिस रऊफ है, वो कैसे नहीं इनसिक्योर होगा। सो ये तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ रोटेशन तो आपको दिखती नहीं है कोई भी। नहीं रोटेशन, क्योंकि आपका जो पूल है बहुत छोटा है। अभी तक आपकी कंपटीशन अगर ऑस्ट्रेलिया रोटेट करता है तो उनको पता है, या इंग्लैंड अगर रोटेट कर रहा था, या जो भी टीम्स करती हैं उनको पता है कि हमारे पास 3 टॉप लेवल नहीं, हमारे पास 5 टॉप लेवल प्लेयर्स हैं। आप जब कह रहे हैं ना पूल बहुत छोटा है, तो कामरान मैं आपको यहीं रोकूंगी, बिकॉज एक आप कामरान जो ये बात कर रहे हैं, एक और दूसरे कामरान अकमल ने भी जो है वो कोई बात की है इसी सिलसिले से। जब हम पूल छोटा होने की बात करते हैं तो पूल छोटा इसलिए हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। पहले हमें एक लिस्ट दिखती थी, इतनी टीम्स डिपार्टमेंट की, इतनी टीम्स रीजन की, अब हमें दिखता है वो 6 टीम्स। क्या कहा कामरान अकमल ने, इस पूरे जो कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा बदला, उसके बाद से वी वर टॉकिंग अबाउट लेस क्वांटिटी एंड मोर क्वालिटी। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? एक प्लेयर की ज़बानी ये सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। ये सिस्टम की ना वो सारा रिलेट करता है इस हमारी परफॉर्मेंस के साथ। हमने बड़ा नारा लगाया कंपटीशन होगा, प्लेयर मिलेंगे, जो अच्छा होगा वो खेलेगा। मेरे ख्याल से ज़ीरो क्वालिटी, ज़ीरो अप्रोच, ज़ीरो क्रिकेट इस सिस्टम ने कर दी है पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ। और 3 साल हो गए हैं, कोई प्लेयर मुझे बताएं कोई रिप्लेसमेंट मिली है? ये सिस्टम रहा तो यही मेरे ख्याल से जब ये छोड़ेंगे तो टीम भी ख़त्म हो जाएगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से नुकसान हुआ, रीजन क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से नुकसान हुआ, जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ के चले गए हैं, क्लब क्रिकेट ज़ीरो हुई है। मैं डेली क्लब में जाता हूँ, 4 से 5 बच्चे होते हैं, जहाँ पे 70-80 बच्चे होते थे। उनको एक शौक़ होता था क्लब क्रिकेट में, वहाँ पे अच्छा करेंगे हमें डिपार्टमेंट नौकरी मिल जाएगी, डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा करेंगे तो ये टीम अंडर 19 में जाएंगे, फिर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान टीम में जगह बनेगी। अब डायरेक्ट क्या हो रहा है, PSL खेलें, सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद उस बच्चे का पता नहीं चलता, 2-3 छक्के मारें, 2-3 बॉलें करें फास्ट 140+, उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है। ये तो म्यार रह गया हमारी क्रिकेट का। ये क्वालिटी क्रिकेट कह के आप नारा लगा के ये 6 टीमें बनाई थी कि नहीं 6 टीमों वाला सिस्टम अच्छा था। अभी वो कहना शुरू हो गए हैं, मुंह पे नहीं कह रहे, ऑन कैमरा नहीं कह रहे, लेकिन ऑफ द कैमरा वो ज़रूर बात करते हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो बिल्कुल नुकसान तो हो रहा है जब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, जब कम खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। एंड द काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैव अदील, हम सबको पता है कि कुछ 4 मेरे खिला लो, 3 मेरे खिला लो, 3 अपने खिला लो। उसमें जब बहुत सारी टीम्स खेलती थी तो ऐसा होता था कि वो डिजर्विंग वाले भी साथ खेल जाते थे। अब तो जब अपने मेरे तुम्हारे में ही सब खत्म हो जाता है और वहीं अटक जाता है। सवेरा आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के खिलाड़ियों की अपनी दिस ग्रेटनेस को हम जरा मावरा रख के वी नीड टू आस्क सम वेरी टफ क्वेश्चन लाइक बाबर आजम, यू मे बी द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट बाबर और अजीम कप्तान और ये वो फलाना जी वर्ल्ड कप में छा गए एंड ऑल, बट बाबर को अपनी यूटिलिटी देखनी पड़ेगी। आई मीन कल के मैच में, आई मीन आज सुबह शो में मेरे डिस्कस हो रहा था, हु डू यू थिंक इज रिस्पांसिबल फॉर फर्स्ट? मैंने कहा यार बाबर आजम इज रिस्पांसिबल। एक इंतहाई केयरलेस नॉक बाबर आजम खेल के गया। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, हाई रिस्क इनिंग होती है बाबर आजम की। बाबर आजम यही अगर 100 बॉलें खेल जाता तो शायद 108 रन बनाकर बिल्कुल इमाम की तरह वो भी आउट हो रहा होता, लेकिन वो 100 बॉलें नहीं खेल पाया। ही गॉट आउट ऑन 72 डिलीवरीज। मैं अभी सवेरा ये मैंने स्टैट्स खोले हैं पाकिस्तान कप के, देखिए एक बंदे अब इस वक्त पाकिस्तान कप में शर्जील खान आज भी 50 स्कोर किया उसने, 600 रन बनाए उस बंदे ने 11 मैचेस में, लेकिन आपकी टीम में नहीं आ सकता वो। तो ये शर्जील से हमने पूछा भी था, अगर आपको याद हो, PSL दिनों बेचारा आए बाएं शाएं कर गया था बिकॉज चेयरमैन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ही इज स्कोरिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 128 भैया इन दिस पाकिस्तान कप। कामरान शर्जील को अभी देखें, मैं वो नहीं करना चाह रहा, एक होता ना हमारा एक जर्नलिज्म का एक ब्लेंड आया है कि जी खिलाड़ी की तस्वीर लगा के फिर उसके ऊपर ट्वीट कर दिया था कि वेयर इज ही। बट यार लाइक मैं जब टीम सिलेक्शन देखता हूँ, लाइक व्हेन आई सी प्लेयर्स लाइक सऊद एंड बाबर डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, शर्जील शुड बी अ पार्ट ऑफ योर टीम एटलीस्ट ओडीआईज में। अच्छा अदील, इसमें यही है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर का नाम लेके बात करेंगे ना तो वो लगता है ऐसा है कि किसी एक प्लेयर के लिए बात हो रही है। हाँ, आप लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कुछ लोग करते भी हैं, तो ऐसी बात भी नहीं। लेकिन देखें यहाँ पे मसला जो है वो उसूली मसला है। आपको और अदील ने जो बात की ना, ये नहीं होती बात।
आप 4 प्लेयर्स जो हैं वो इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने वाले आप खिला रहे हैं। बिल्कुल। आपके टॉप 5 में 4 जो हैं आपके इस तरीके के प्लेयर हैं। आप शर्जील को ना खिलाएं, चलें, लेकिन शर्जील टाइप या आपके जो सिस्टम के अंदर और प्लेयर्स हैं, आप वो उस रोल के तो प्लेयर्स खिलाएं। बिल्कुल। आप शान मसूद को भी खिला सकते हैं, शान मसूद भी लिस्ट एक का है, आपके और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। आपको शर्जील से मसला है, मतलब हम स्पेसिफिकली शर्जील की बात नहीं करते, आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप 4 ऐसे प्लेयर्स खिलाएं और उनके बाद आप कहें कि इमाम तेज खेले, बाबर तेज खेले, रिजवान तेज खेले, सऊद तेज खेले, जो काम उन्होंने पूरे अपने कैरियर में नहीं किया लोअर लेवल के ऊपर, बिल्कुल ऐसे वो इंटरनेशनल में जाके कैसे करेंगे? ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती आपकी खिलाने वालों की है कि आप किस तरीके की टीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर वैसे ही है कि अगर कोई बचपन से जो है वो राइट आर्म ऑफ स्पिन करता आया, आप उसको कहें यार लेग स्पिन कर लेना, बिल्कुल, तो करने को तो वो कर लेगा, लेकिन जैसा करेगा वो सबके सामने होगा। यार इसमें पता है बड़ा जो जुल्म करते हैं ना, वो हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है ना, वो बड़ा जुल्म करते हैं। एक नाम नहीं ले रहा मैं, एक स्टैटिस्टिशियन ने आज एक ट्वीट किया है जिसने उसमें पता नहीं स्ट्राइक रेट और एवरेजेस मिला के उसने एक लिस्ट बनाई है, एंड बाबर आजम इज देयर ऑन द टॉप। लेकिन मेरा यही सवाल है कि यार भाई इसकी कितनी इनिंग्स जो है बाबर की वो पाकिस्तान के विनिंग कॉज में होती हैं। ये लेकिन दीज आर टफ क्वेश्चंस दैट वी रियली नीड टू डिस्कस। अदील, आप जो ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप ये बात करेंगे तो आपको एक जवाब मिलेगा कि आपने कभी बल्ला पकड़ा, आपने कभी जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो पे क्रिकेट खेली, आप बाहर से बैठ के बात कर रहे हैं। ब्रैड हेडन जो है उन्होंने भी आज एक बयान दिया बाबर आजम को लेकर, और उन्होंने कहा कि दैट आई एम सरप्राइज्ड दैट बाबर आजम इज नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बैटर, बिकॉज अगर मैं उनकी सेंचुरीज देखता हूँ, दिस जस्ट 1 सेंचुरी इन विनिंग कॉज, दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग दैट ही हैज मेंशन्ड। दो कि हमें पता था, बट हम वो बोलेंगे तो दिस पूरी ना एक आपके ऊपर, आपके पीछे ट्विटर के ऊपर आपके पीछे पूरी फौज लग जाती है कि आपने बात कैसे कर दी। यू कैन नॉट से, आई नो जो बाबर का स्टाइल है खेलने का, बाबर जिस तरह बैटिंग करते हैं, इट इज मेलोडी, बिल्कुल बहुत मजा आता है। बट अगर विनिंग कॉज में कोई चीज नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं इसका। मैं बैठ के वाह वाह करती रहूं, बट मेरी टीम नहीं जीत रही, एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट अ हैप्पी फैन और अ जर्नलिस्ट, मुझे नहीं खुशी होगी उस बात की। विनिंग कॉज में 1 सेंचुरी, क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान टीम को बाबर की सेंचुरी से या बाबर के नंबर 1 होने से? आपने बड़े ये टॉप पॉइंट ऐसा डिस्कस कर दिया। इस पे मेरे ख्याल में मैं वही सोच रहा हूँ कि मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। मैंने 2019 वर्ल्ड कप से पहले एक पीस किया था, बड़ा लंबा सा थोड़ा पीस हो गया था, कि पाकिस्तान की जितनी ओडीआई 100s हुई हैं उसमें कितनी ऐसी 100s थी, कौन कौन सी थी कि जो 100 का जो स्ट्राइक रेट, 100 करने वाले का जो स्ट्राइक रेट था वो टीम की स्ट्राइक रेट से तेज था या कम था। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। एब्सोल्युटली। आपका 100 मतलब आप 100 के स्ट्राइक रेट से भी, अच्छा मैच में अगर 350 रन करने आपको और आप 100 के स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं, तब भी आप टीम को पीछे खींचे। एब्सोल्युटली। अब उसकी एक मैं थोड़ा सा आउटकम मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 ऐसे प्लेयर्स हैं, उन्होंने जब 100 की है तो उनकी पर्सनल इनिंग्स का स्ट्राइक रेट जो था वो हमेशा टीम की स्ट्राइक रेट से ज़्यादा था। ठीक है, वेरी नाइस। सिर्फ 3 दफा, सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं। 3 प्लेयर्स आपको नाम उनका ठीक है? 3 प्लेयर्स बिल्कुल याद है मुझे, और आपको भी सुन के कोई हैरानी नहीं होगी। शाहिद आफरीदी, जावेद मिर्जाद, ज़हीर अब्बास। वाह। और ये तो हम पिछली सदी की कुछ बातें कर रहे हैं। वो मसला ये है कि ऐसी क्वालिटी के प्लेयर्स कहां से लेकर आए? वो जब भी 100 करते थे, एंड दैट्स व्हाई दे आर लेजेंड्स, कि जब भी वो 100 करते थे तो उनकी 100 जो है कंट्रीब्यूट करती थी टीम की प्रोग्रेस में, कि वो टीम का रन रेट उठा देते थे। बाकी मैं भी कुछ नाम लेना चाह रहा हूँ। वही बात यहाँ से ये बात साबित है कि लेजेंड वो होता है, कामरान देखें, लेजेंड वो होता है कि जिसको आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता बताने के लिए कि इसने इतने 1000 रन स्कोर कर लिए, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन दूसरा मानने को तैयार नहीं है। इसका फ्लिप साइड ऑफ द पिक्चर, उस पर भी हम ज़ाहिर बात कर सकते हैं, लेकिन कामरान वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट बहरहाल आई थिंक वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन टुडे। आई थिंक वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के चांसेस एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज़ के पाकिस्तान को जो है वो खेलना पड़े इसमें क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, जो कि काफ़ी रियल प्रोबेबिलिटी है सवेरा। बिल्कुल है, और ये सिर्फ हमें रियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज अ फैन आप लोगों को भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमें मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम बहुत जल्दी कहेंगे ना, नहीं भाई 50 तो बना लिए थे, 100 बना लिए थे, तो फिर हमारी टीम भी ऐसी रहेगी। राइट। इफ़ वी वांट आवर टीम
to have a direct selection for the World Cup, and definitely we all want that. absolutely. So we need to be strong about that as well. और team management को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं. And I would want to wait for that day कि team management जब press conference या post match ceremony में आए तो आके ये कहे कि आज हमने बुरी क्रिकेट खेली, instead of saying that कि आज उन्होंने अच्छी खेली. ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है. द डे यू विल रियलाइज कि आपने क्या गलती की, दैट वुड बी द डे जहाँ से आप अपनी इंप्रूवमेंट शुरू करेंगे. सो अगर टीम मैनेजमेंट का कोई मेंबर ये देख रहा है, खुदारा प्लीज़ अपनी गलती मानिए और उसको चेंज कीजिए और आगे बढ़िए. एंड मेरे ख्याल से इसी नोट के साथ कामरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन. आप जब यहाँ आते हैं हमें बड़ा सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. बट थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया. आप लोगों ने रखना अपना ख्याल. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह.